हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ताज़ा खबर। 50 खालिस्तानियों के सामने उतरे 1 लाख कैनेडियन, पकड़ी ट्रूडो की गर्दन। वेरी गुड। अब हो रहे हैं कनाडा में खालिस्तान प्रोटेस्ट। फेल हो रहा है अब। वही देखा, मैं वही कह रही थी कि जैसे जैसे लोगों को दिखेगा कि असलियत क्या है, किसके साथ तुम दे रहे हो, और साथ में ऊपर से ये जो एक और कर दिया इतना बड़ा कांड इन्होंने कि वो नाजी को बुला के इतना ऑनर दे दिया, वो तो लोग तो बहुत दुखी होंगे। और साथ में फिर उसको ज़ेलेंस्की को बुला के इतना पैसा, मिलियन ऑफ डॉलर्स दे दिए, जबकि वहाँ के लोग जो है अभी परेशान हो रहे हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो भैया धीरे धीरे प्रोटेस्ट तो होने हैं। सेफ्टी इन कनाडा जो है वो कह रहे हैं बहुत ख़राब हो गई है, पुलिस के कंट्रोल में नहीं आ रही है। मैं तो यहाँ तक सुन रही हूँ अब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज कनाडा की सड़कों पर भारत का विरोध करने वाले सिर्फ 50 लोग हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को गालियां देने के लिए लाखों लोग कनाडा की सड़कों पर उतर गए हैं। 50 खालिस्तानियों के सामने आज कनाडा के 1 लाख से ज्यादा लोग जस्टिन ट्रूडो की गर्दन पकड़ने पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं हटो सीट से अपनी, हमें तुम्हें चाहिए नहीं प्राइम मिनिस्टर। आज का ये वीडियो आपको भारत की जीत और ताकत दिखाएगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। खालिस्तानियों और जस्टिन ट्रूडो को कर्मों का फल मिल गया है, लेकिन ये फल इतनी तेजी से मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब आपको बताते हैं कि कनाडा की सड़कों पर क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए कि गद्दार खालिस्तानियों ने भारत का विरोध करने के लिए कैसे भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शनों का आयोजन किया। इन खालिस्तानियों को लगा था कि कनाडा में बैठा एक एक खालिस्तानी भारतीय हाई कमीशन के बाहर भारत विरोधी नारे लगाने आएगा, लेकिन इन खालिस्तानियों को खालिस्तानियों ने ही तमाचा मार दिया। कनाडा के टोरंटो, ओटावा और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन डर के मारे खालिस्तानी यहाँ पहुंचे ही नहीं। कहीं 30 खालिस्तानी पहुंचे तो कहीं 40। कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर देखे तो 100 से 200 खालिस्तानी ही भारत विरोधी रैलियों में पहुंचे। कनाडा में खालिस्तान का सपना पालने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, लेकिन सिर्फ 100 खालिस्तानी गद्दार ही भारत के खिलाफ रैली निकालने की हिम्मत जुटा पाए। ये 100 गद्दार खालिस्तानी भी इसलिए आ पाए क्योंकि इन्हें कनाडा की पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, नहीं तो क्या पता ये भी निज्जर के पास पहुंच जाते। चलिए इन खालिस्तानियों को भाड़ में जाने दीजिए, आपको आज की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाते हैं। विरोध प्रदर्शन क्या होते हैं वो अब आपको दिखाते हैं। सड़कों पर जो ये लाखों लोग बैठे हैं ये कनाडा की सरकार के खिलाफ बैठे हैं। ये लाखों लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार से लड़ रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो की सरकार स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सेक्सुअल कंटेंट और LGBTQ के बारे में पढ़ाना चाहती है। बच्चों के दिमाग में अभी से जहर भरा जा रहा है। बच्चों को बताया जा रहा है कि जेंडर 2 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे ये नया बवाल पश्चिमी देशों को बर्बाद कर रहा है। वैसे LGBTQ का बुखार भारत में भी कई लोगों को चढ़ रहा है। कनाडा में ये लाखों लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए 1 मिलियन मार्च फॉर चिल्ड्रन नाम का एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कनाडा के अलग अलग शहरों में हो रहा है। अब जाते जाते इस तस्वीर को भी देख लीजिए। हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी भी कनाडा की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये विरोध प्रदर्शन क्यूबेक में हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को ना तो सैलरी मिल रही है और ना ही काम करने का अच्छा माहौल। ये सभी सरकारी कर्मचारी हेल्थ, सोशल सर्विस, एजुकेशन और हायर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। अब पता चला प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं अलग अलग रीजन से। स्कूल में जो है बड़ा अपनी तरफ से मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं कि छोटे बच्चों को ऐसी बातें बताने का, भैया उनकी एक एज होती है। यूएस में चल रहा है। हाँ चल रहा है, पर मैं भी यही सोचती हूँ कि छोटे बच्चों को ये टाइम नहीं होता इस सब बातों का। वो भी बहुत यंग होते हैं, बड़े होके उनको अपने आप पता चल जाएगा इन सब बातों का करेक्ट टाइम में। कॉलेज टाइम में तुम बता दो या हाई स्कूल में जब
11th 12th में हो तब बता दो, पर उससे पहले इस टाइप की बातें करके बच्चों का दिमाग खराब करने की बात है, क्योंकि उनको वैसे ही ये सब बातें समझ नहीं आती हैं, पर इनको कौन बताएगा। तो चलो अच्छा, पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इवन किताबें भी ये देख के नहीं पढ़ाते, जैसे स्टोरीज वाली होती है ना, तो कई स्टोरीज ऐसी होती थी तो मैं देख के हैरान होती थी, जिसमें खून खराबा और इतनी डिस्क्रिप्टिव वे से वॉर को दिखाया होता था। मैं कहती थी एक छोटा सा थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा ये कैसे पढ़ सकता है। वॉर तो दूसरी बात है यहाँ पे, जो यहाँ तो gender और का मैं तो चक्कर वैसे चल रहा है। बता रही हूँ कि मेरे लिए वही इतना एक्सट्रीम था, तो ये सोचो ये कितना मुझे लगेगा यहाँ यूएस एज अ में भी पेरेंट किसको काफी लगेगा। मतलब इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। रिपब्लिकन्स जहाँ जहाँ है वो कोशिश कर रहे हैं इसे बंद किया जाए, बच्चों को एक एज से नीचे जो है बच्चों को बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। जब वो मैच्योर हो जाए तब जो है अपने आप उनको पता चलेगा, बता सकते हैं उनको, मगर वो जब वो समझदार हो जाए उससे पहले किसी बच्चे को बताना नहीं है। तो बहुत कुछ टसल चल रहा है यहाँ पर भी बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, मगर यहाँ पे पता लगा कि पहली बात तो जो उन्होंने 25 तारीख को करना था उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए। हाँ, रीज़न अगर आते कैमरे में उनकी फ़ोटो आ जाती, इंडिया से लिंक पता चलता, OCI कार्ड कैंसिल होता, सारी उसके ज़मीनें बाद जब्त हो सारी जाती। ज़मीनें जब्त होती, तो उनको पता चल गया कि मुंह दिखा तो सकते नहीं है। जो इंसान मुंह नहीं दिखा सकता उसका मतलब बुरा काम ही कर रहा है। अगर तुम कोई कार्य करने जा रहे हो और तुम मुंह छुपा के जा रहे हो उसका मतलब यू डूइंग समथिंग बैड। अगर वो सही होता तो तुम मुंह छुपाना नहीं पड़ता तुम्हें है। तुम बोलते हैं हाँ मेरा हक है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो यही बोलूँगा, मगर ऐसा नहीं करे तो पूरा अपना मुंह लेपापोती करके जा रहे हो। और इसीलिए वो कह रहे हैं हज़ारों वहाँ पे सिंपथाइजर्स हैं इस कॉज के, लाखों और 30 बंदा आया, सिर्फ 30 बंदा आया था, और 30 बंदा आया था, एक जगह 20 आ गए, बस ये इतना कुछ हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और वो भी अंडर पुलिस प्रोटेक्शन वो आए थे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, सोचो। और वैसे कनाडा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तो पूरे यूरोप में यूएस में सब जगह इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ में जो कंट्रीज फंड कर रही हैं यूक्रेन को, वो और अपना डूब रहे हैं, क्योंकि आप इतना पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को, वापस तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो वॉर में जा रहा है। तो इसीलिए जो है बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे। और एक चीज़ पता चली है कि मिस्टर ट्रूडो जो हैं उनके वहाँ पे काफ़ी ऑपोजिशन होता है, इसीलिए पॉसिबल है कि उनकी जो ओपोनेंट पार्टी है वो हो सकता है जीत जाए इलेक्शंस में। बिल्कुल, मुझे भी ये लग रहा है। मिस्टर पियर हो सकता है जीत जाए, जैसे हमने कई फुटेज देखी हैं जहाँ पे ऑपोजिशन बहुत काउंटर कर रही है उनको हर बात पे। बिल्कुल, मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये ट्रूडो जब इतनी बुरी हालत हो रही है देश की, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सैलरियाँ नहीं मिल रही, ढंग से नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, तो ये खास जेलेंस्की को बुला के कोई 600 पता नहीं कितने मिलियन या बिलियन डॉलर्स दिए थे वो लोग उसने। मिलियंस में दे रहे हैं या यूएसए बिलियंस में दे रहा है, देख लो दोनों कंट्रियाँ। और अपने देश को जिसको जो देश का बुरे हाल होने शुरू हो गए उन उसको छोड़ के पैसे देखिए ऐसे हर लुटाया जा रहा कंट्री में हर सिटीजन उसी तरह का है, वो भी ये हम भी बोलता है कि परेशान आप हैं। इतना पैसा दे रहे हो दैट इज फाइन, रोड कौन ठीक करेगा भाई? बिल्कुल, गड्ढे रोडों गड्ढे कौन में, ठीक करेगा? इतने गड्ढे Very good, कि पैसा गाड़ियों दीजिए। को इधर से निकालना पड़ता है कि हेल्प गड्ढे से करिए, तो टायर खराब हो सबको हेल्प जाएंगे। करिए, जो करना करिए, रोड कौन ठीक करेगा? क्वेश्चन तो ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन होता जा रहा है, वहां पे दूसरी कंट्रियों को लड़ाई के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि लड़ो, हदी है वैसे। चलो ये भी देख लो, प्रोटेस्ट इनके यहाँ पे भी शुरू हो गए हैं, अब बुरे हाल शुरू हैं। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।